तो झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की कतार देखी जा रही है और ऐसे में आधा समय निकल चुका है और आधा दिन ढल चुका है। संदीप इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पहले आपका रुख कर लेते हैं। आधा दिन बीत चुका है, अभी वहां पर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? कितने लोग वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं? ये यदि झारखंड में विधानसभा चुनाव की बात करें तो पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहे हैं और सुबह से ही हर एक मतदान केंद्रों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली है मतदाताओं की। और इस वक्त हम खूंटी जिले के जो तोरपा विधानसभा है वहाँ पे मौजूद है और जो सामुदायिक केंद्र है जहाँ पे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं जो वोटर हैं वे कतारबद्ध तरीके से अपनी दार कर रहे हैं। हालांकि सुबह से ही यदि बात करें तो जो वोटर हैं अपनी मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। वहीं यदि सुरक्षा की बात करें तो हर एक मतदान केंद्रों पे आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा लगाई गई है ताकि जो मतदान है वह इस सुरक्षा के बीच में हो सके और आसानी से किसी भी दिक्कत के मतदान कराया जाए। हालांकि जो मतदान करने की जो समय सीमा है सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई है और शाम 5 बजे तक चलेगी। हालांकि कुछ नक्सल प्रभावित इलाकों में बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वह 4 बजे तक चलनी है। और आप देख सकते हैं जो पुलिस के जवान हैं वो उनकी तैनाती हर एक मतदान केंद्रों में की गई है क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। और कई वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अब यहाँ से निकल रहे हैं। और यह तोरपा जो विधानसभा है वहाँ की यह तस्वीर है मतदान केंद्र में कुछ लोग कतार में हैं। मैडम, यदि बात करें तो इस बार क्या सोच के पहुँची है मतदान केंद्र? क्या सोच के वही हम लोग को जॉब मिले और तो प्राथमिकता इस बार रोजगार रहे। हाँ, जो युवा लोग हम लोग बेरोजगार हैं उन लोग को रोजगार मिले। तो वैसे ही सरकार इस बार चुन रहे हैं आप लोग? यस। कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। इस बार क्या मुद्दा है चुनाव का? मुद्दा तो ये है कि हमारे झारखंड में विकास और रोजगार को आपका रोजगार मिले बेरोजगार को, क्योंकि जवान लोग बहुत सारे लोग के बाहर जाते हैं काम करने के लिए जो कि झारखंड में ही इनको रोजगार मिले। तो सरकार को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले ताकि बाहर उनको ना जाना। जी। क्या कहेंगे मैडम, इस बार क्या मन बना के आए हैं? क्या सरकारी जॉब मिलना चाहिए झारखंड में, बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब जितना भी बेरोजगार हैं वो लोग आउट ऑफ झारखंड जाते हैं तो उन लोग को झारखंड में ही मिल जाए जॉब तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या लग रहा है इस बार वैसे ही सरकार चुन रहे हैं आपको? जी हाँ, पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं जो मतदाता है कहीं ना कहीं रोजगार का जो मुख्य मुद्दा इस बार है उन मुद्दे को लेके अपने मतदान केंद्रों पे पहुंचे हैं और वैसे ही प्रत्याशी को वो चुनेंगे जो इन सब मुद्दों को लेके खासकर रोजगार का, क्योंकि यदि खूंटी या तोरपा बिल्कुल बिल्कुल संदीप, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राहुल भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, आधा दिन खत्म हो चुका है, सुबह से लगातार वोटर्स उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर क्या कुछ जानकारी और लोगों की तरफ से क्या फीडबैक मिल रहा है? किस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए लोग वहां पर वोट करने पहुंच रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सुबह मतदान शुरू हुआ, मतदान शुरू होने समय काफ़ी भीड़ थी, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो इस समय जो है मतदान थोड़ा स्लो हुआ है। हम इस समय हटिया विधानसभा के एक बूथ पर है और आप देखेंगे बूथ पर एक तरह से कह सकते इक्का दुक्का ही वोटर्स वोट देने आ रहे हैं। तो जिस तरीके से सुबह के दौरान वोटरों की काफ़ी संख्या थी और अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो निर्वाचन आयोग की ओर से जो 1 बजे तक का वोट परसेंटेज अपडेट किया गया है 29 दशमलव कुछ परसेंटेज ही वोट हुआ है। तो दोपहर के 1 बज गए हैं, 1 से अधिक का समय हो रहा है। वैसे में 29% मतदान होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि मतदान स्लो है। हालांकि सुबह जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर भीड़ दिखाई दे रही थी उससे उम्मीद जताई जा रही कि इस बार मतदान जो है काफ़ी संख्या में होगा। जो परसेंटेज है वो आंकड़े
पार करेंगे। लेकिन दो तस्वीरें हैं सिखा, यहाँ पर एक शहरी इलाका है, एक ग्रामीण इलाका। हालांकि ग्रामीण इलाकों में जो मतदान हो रहे हैं उसमें मतदान प्रतिशत अधिक है, लेकिन वहीं शहरी इलाकों में जो मतदान प्रतिशत है वो काफ़ी कम इस बार दिखाई दे रहा है। कई ऐसे बूथ हैं जहां पर 1000 वोटर्स हैं, लेकिन वहां पे 27 से 30 वोटिंग ही हुआ। तो इस तरह के भी कई आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अब 2 से 3 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सकती है, लेकिन जिस तरीके के अभी आंकड़े आई हैं कि 29% तक से अधिक जो 1 बजे तक वोटिंग हुआ, एक कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग के लिए एक तरह से कह रहे थे मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में 1 बजे तक अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली थी झारखंड में, लेकिन उसका असर विधानसभा में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि वोट परसेंटेज की वजह से जो वोट परसेंटेज है एक बड़ा वजह माना जा रहा है। हालांकि लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से जागरूकता अभियान, अनुक्कड़ नाटक और तमाम तरह के ऐसी जागरूकता अभियान चलाया था जिससे कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट करने पहुंचे। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो हटिया विधानसभा का ये बूथ है और यहाँ पर आप देखेंगे इक्का दुक्का मतदाता आ रहे हैं। मतदाताओं से भी बात करेंगे और जानेंगे किस मुद्दे पे वोट करेंगे। मैडम, किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगी, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका आता है। आप युवा है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? जो ज्यादा प्रगति करेंगे। हाँ। इतने साल से देखते आ रहे हैं सरकार, इस बार जो अच्छा पहली बार वोट करेंगे। सेंट्रल इलेक्शन में किए थे, स्टेट में पहली बार कर रहे हैं। पहली बार। हाँ। और महिलाएं में क्या इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगी? मेरा तो एक ही मानना है कि हमारे पहले झारखंड में स्टूडेंट्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि जो भी एग्जाम हमने दिया है, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ है। री एग्जाम भी होता है बट वो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि इस बार की जो सरकार मैं चुनूं वो हमें ये आश्वासन दे कि हमारे एग्जाम अच्छे से हो और रिजल्ट अच्छे से निकले, ताकि हमें वैकेंसी में एग्जाम फिल करने को मिले। थैंक यू। और भी युवा हैं, मतदान करने जा रहे हैं। किस उम्मीद से मतदान इस बार करेंगे? क्या उम्मीद लगाए हैं कि मतदान हम किसे चुनेंगे? ये तो अब हम कह नहीं सकते। मतदान किस मुद्दे पे करेंगे? क्या सोचे होंगे ना कि विकास या विकास हो तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ। बाकी तो हम क्या कर सकते। रोजगार के लिए तो ऊपर वाला ही की कृपा है, बाकी सरकार नहीं जो देखिए जिस तरीके से सिखा आपने देखा कि मतदाताओं का कहना है कि वर्तमान सरकार में कई इलेक्शन और कई एग्जाम भी कराए जिसको लेकर कई त्रुटियां बिल्कुल बिल्कुल राहुल, दोबारा आपका रुख करेंगे। संदीप, देखिए सुबह 7 बजे से ही लगातार दर्शकों तक अलग अलग पोलिंग बूथों से तस्वीर दिखा रहे हैं और आप भी वहां से तस्वीर लगातार साझा कर रहे हैं। ऐसे में अभी वक्त काफी बीत भी चुका है। प्रतिशत की अगर बात की जाए वोटिंग फीसदी की, तो कितने फीसदी वोटिंग अभी तक हो चुकी है और महिलाओं को लेकर क्या वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है? जी, यदि आज के प्रथम चरण के चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में खासकर सुबह 7 बजे से पहले से ही हर एक बूथों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी और जो भी मतदाता थे वह कोशिश जरूर कर रहे थे कि सुबह जैसे ही मतदान केंद्र खुले वैसे ही अपने जो अधिकार हैं उसका वे प्रयोग कर अपनी जो अन्य दिनचर्या के काम होते हैं उसमें लगे। रही वजह है कि हर एक बूथों पर सुबह से काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। हालांकि आप देख सकते हैं आधा समय गुजर चुका है और हर एक मतदान केंद्रों में अब भी जो वोटर हैं वे पहुंच ही रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर इस बार चुनावी जो मतदान केंद्र है वहां पे दिखलाना चाहेंगे। जो मतदान केंद्र है वहां पे इस बार स्कूल की जो बच्चियां हैं उनको भी लगाया गया है और स्कूल की जो बच्चियां हैं कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग वोटर हैं या फिर लोगों की मदद के लिए यहाँ पे मौजूद है और इन बच्चों के माध्यम से उन मतदाताओं को भी मतदान केंद्रों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो फास्ट एड किट है वह भी रखी गई है। यदि किसी मतदाता को इसकी ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मतदान केंद्रों पे पानी की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो पानी है या फिर जो गिलास की सुविधा है इन मतदान केंद्रों पे लगाई गई है। और कुछ बच्चियां हैं उनसे ही बात करते हैं जहां इस पूरे मतदान में
हर एक लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। चाहे सुरक्षा की बात करें तो उसमें पुलिस विभाग या जो विभिन्न कंपनियों के जो जवान होते हैं उनके मार्फत सुरक्षा दी जा रही है। जो पोलिंग एजेंट है अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं वह चुनाव आयोग के लिए निर्मित कर सकते हैं, जो चुनाव हो सके संपन्न उसके लिए काम कर रहे हैं। वहीं ये बच्चियां आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ पे जो मतदाता पहुँच रहे हैं उनको पानी पिलाने का काम कर रही है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको मतदान केंद्रों पर पहुंचाने के लिए ये तैनात है हर एक मतदान केंद्रों पे। इन बच्चियों से ही बात करते हैं। इस मतदान चुनाव जो कहा जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें शामिल होकर कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या सेवा दे रहे हैं मतदान केंद्रों में? बुजुर्गों का सेवा दे रहे हैं, जो सकते नहीं वो लोगों को पकड़ करके पहुंचा रहे हैं। पानी उनी की भी व्यवस्था है? हम किट की है, मेडिकल की? हाँ, जो चोट लगने पर उनको मेडिकल दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। इस चुनाव में शामिल होके कितना अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी देख पा रहे हैं कि इस चुनाव में सहायता करना है नहीं करना है। तो कह सकते हैं कि इस चुनाव में आप लोगों की भी भूमिका है, कैसे लोग मतदान कर सके इसमें आप लोग हेल्प कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं जो दूर दराज से जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनकी सामानों की भी सुरक्षा इन बच्चों के मार्फत हो रही है। लोग अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं क्योंकि मतदान केंद्रों में जो मतदाता हैं उनके अलावे जो सामान है वो ले नहीं जा सकते। यही वजह है कि उन सामानों को रखने की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतदाता होते हैं जो दूर दराज से पहुंचते हैं खासकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका अदा करने के लिए। और यही वजह है कि हर एक मतदान केंद्रों पे इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से वो हर एक सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं जो एक मतदाताओं को चाहिए। और यही वजह है कि शुरू से ही निर्वाचन आयोग यह पहल कर रही थी कि कैसे अधिक से अधिक संख्या में जो वोटर हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पे जाए। और कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा आप देख सकते हैं जो जवानों की तैनाती हर एक मतदान बिल्कुल बिल्कुल संदीप और राहुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम तस्वीरें हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।